जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 9 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। बेंजामिन लिस्ट, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, डेविड मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह। दोस्तों साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला है? अब्दुल रज्जाक को। दोस्तों ये एक उपन्यासकार हैं और ये कहाँ के हैं? तो ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। कहाँ के दोस्तों? ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। दोस्तों इन्हें ये जो नोबेल पुरस्कार है वो क्यों मिला है? तो दोस्तों उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी की स्थिति के चित्रण के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। दोस्तों लगातार हमारे सामने नोबेल पुरस्कार आते जा रहे हैं। हम भी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने दोस्तों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और दोस्तों इसको लेकर जल्द ही आपके सामने एक नई क्लास आने वाली है, जिसमें अपन पूरे नोबेल पुरस्कार के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान लॉन्च किया है। दोस्तों ये किस लिए किया है? तो कोरोना निवारण टीका लगाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? जो कोरोना निवारण टीका के लिए दोस्तों ये जो अभियान है वो लॉन्च किया है। इसके तहत 8 से 14 अक्टूबर तक के बीच इसके तहत 8 से 14 अक्टूबर के बीच प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। कितने लोगों को दोस्तों? 15 लाख लोगों को प्रतिदिन 8 से 14 अक्टूबर तक टीका लगाया जाएगा। किस मिशन के तहत? मिशन कवच कुंडल के तहत। ठीक है गाइस, तो ये हमें अच्छा से याद रखना है कि मिशन कवच कुंडल किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। यदि दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कौन दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है गाइस, तो सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, अमेरिका। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान। अभी दोस्तों हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? जापान और सिंगापुर। कौन दोस्तों? जापान और सिंगापुर दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों इसमें जर्मनी और साउथ कोरिया रहे हैं। कौन दोस्तों? जर्मनी और जो साउथ कोरिया है वो इसमें सेकंड नंबर पर रहे हैं। थर्ड नंबर पर फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 90वां स्थान मिला है भारत को। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये प्रदर्शित करता है कि कौन सा पासपोर्ट या किस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान जो मिला है वो जापान और सिंगापुर को मिला है। सेकंड नंबर पर मिले हैं जर्मनी और साउथ कोरिया को। थर्ड नंबर पर फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग को। और भारत को इसमें 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड या नागालैंड। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरी लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है गाइस, जिसके तहत राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में। आंध्र प्रदेश की दोस्तों अपनी 3 राजधानियां हैं, एक विशाखापट्टनम, दूसरी अमरावती, तीसरी कुर्नूल। कौन सी दोस्तों? तीसरी है कुर्नूल। तो दोस्तों इसकी अपनी 3 राजधानियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, यहाँ पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कौन दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पर राज्यपाल हैं। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 175 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें दोस्तों 11 हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दोनों दोस्तों संयुक्त रूप से क्या बन गए हैं? टाइगर रिजर्व बन गए हैं। और दोस्तों इस तरीके से यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। कौन सा दोस्तों? चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। इसके अतिरिक्त पहले 3 कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी। दूसरा है अचानक मार, अचानक मार। तीसरा है दोस्तों इंद्रावती रिजर्व, इंद्रावती रिजर्व। और दोस्तों अब बन गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त क्षेत्र को मिलाकर टाइगर रिजर्व। तो ये दोस्तों चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये है दोस्तों भूपेश बघेल और यहाँ पर राज्यपाल अनुसुईया उइके। 90 दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, 11 लोकसभा की सीटें हैं तथा 5 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहां बनाया जाएगा? तमिलनाडु, मेघालय, मणिपुर या असम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों इस रेलवे ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? तो 2.07 किलोमीटर इस रेलवे ब्रिज सी ब्रिज की लंबाई है। और दोस्तों ये कब तक बनने वाला है? तो पहले दोस्तों इसका लक्ष्य सितंबर 2021 रखा गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसका लक्ष्य अब मार्च 2022 तक रख दिया गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट कब तक होगा? मार्च 2022 तक ये कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों ये देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज होगा जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहां बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। इसके अलावा दोस्तों यदि हम तमिलनाडु के बारे में बात करें
तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। कौन दोस्तों? एम के स्टालिन यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो आर एन रवि यहाँ पर राज्यपाल हैं। इसके अलावा 234 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, 39 लोकसभा की सीटें हैं, 18 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ की दोस्तों प्रमुख त्योहार हमें याद रखने हैं। जल्लीकट्टू यहाँ का प्रमुख फेस्टिवल है। इसके अलावा पोंगल त्योहार, आदिपुरम त्योहार, यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीजें बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर या हरियाणा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। अभी दोस्तों हाल ही में केरल राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों कुट्टी अट्टूर जो आम है वो एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट फल है और इस पारंपरिक आम की खेती केरल राज्य के कुट्टियाटूर और कन्नूर जिले में की जाती है। ठीक है गाइस, तो ये हमें याद रखना है कि एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग मिल चुका है और ये कहाँ के हैं? केरल के। यदि दोस्तों हम जीआई टैग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत की गई थी और ये कब लागू हुआ था? तो 2003 में ये लागू हुआ था। 2004 में ये पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? तो कंदमाल हल्दी। कौन सी दोस्तों? कंदमाल हल्दी। ये कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है दोस्तों? मध्य प्रदेश का। सिरार फोंग और तामेंगलोंग ये दोस्तों कहाँ की हैं? ये है मणिपुर की। ठीक है गाइस, इसके अलावा जीआई टैग का स्लोगन क्या है? तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये है जीआई टैग का स्लोगन। तो दोस्तों ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में बतुखम्मा उत्सव मनाया गया है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। अभी दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य में बतुखम्मा उत्सव मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस उत्सव में जितने भी लोग हैं वो सारे प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। दोस्तों तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एवं यहाँ की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। कौन दोस्तों? तमिलिसाई सुंदरराजन। तो दोस्तों ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेथ सर्वर कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमन मर्डर्स पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत, सौरभ मुखर्जी, अविनाश सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सौरभ मुखर्जी। अभी दोस्तों हाल ही में डेथ सर्वर्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमन मर्डर्स पुस्तक को किसने लिखा है? सौरभ मुखर्जी ने। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कपास दिवस 2021 कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व कपास दिवस 2021 कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को दोस्तों ये मनाया गया है। दोस्तों विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो 2019 में ये पहली बार मनाया गया था और 2021 की थीम क्या है? तो कॉटन फॉर गुड 2021 की थीम है। क्या है दोस्तों? कॉटन फॉर गुड 2021 की थीम है। तो ये दोस्तों बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो वेंडी वर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मेहदान की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? तो पश्चिम बंगाल के वर्धमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो 3 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमृता अंजन हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किसे एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? रजनी शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों आलोक सहाय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो एफसी गोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 5 अक्टूबर को। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, सांबर झील भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों सांबर झील जो है वो एक खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है गाइस, इस प्रश्न को दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को सर्च करना, वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी पीडीएफ है दोस्तों सारी हम आपको वहीं प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उससे भी आपको वहीं अवगत कराया जाता है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।